गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामलाल और उसकी पत्नी सुमति रहते थे। रामलाल बहुत आलसी आदमी था। वह दिन भर छाया में बैठा रहता, हुक्का गुड़गुड़ाता और सोचता कि काम करने की क्या ज़रूरत है। सुमति मेहनती थी। वह दिन भर घर संभालती, खाना बनाती और खेतों में भी काम करती, लेकिन रामलाल कभी उसकी मदद नहीं करता। सुमति उसे कई बार समझाती, रामलाल कुछ काम करो या खेतों में मेरा हाथ बटाओ या फिर कोई व्यापार शुरू करो, ऐसे कब तक बैठे रहोगे। रामलाल आलस से जवाब देता, अरे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदलने वाला। गांव वाले भी उसे ताने देते, लेकिन रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी, पैसे कम होते गए, खाने के लिए भी मुश्किलें आने लगी। सुमति को गुस्सा आता, लेकिन वह फिर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। एक दिन तंग आकर सुमति ने रामलाल से कहा, अगर तुम कल से काम पर नहीं गए तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगी। रामलाल को लगा कि सुमति मजाक कर रही है, लेकिन इस बार वह सच में नाराज थी। रात को जब सुमति गहरी नींद में थी, रामलाल को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए उठा और बाहर कुएं की ओर चला गया। अंधेरे में जब वह लौटने लगा तो उसने देखा कि घर के पास एक परछाई खड़ी थी। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे पास आई। यह एक खूबसूरत औरत थी, पर उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। रामलाल, औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रामलाल सोच में पड़ गया। काम करने से तो अच्छा था कि कोई उसे बिना मेहनत के सब कुछ दे दे। क्या शर्त है? उसने पूछा। तुमने अपने घर में मुझे जगह देनी होगी और मैं जो भी कहूँ वह करना होगा। रामलाल को कुछ अजीब लगा, लेकिन लालच में आकर उसने हामी भर दी। अगली सुबह जब सुमति उठी तो उसने देखा कि घर का सारा सामान चमक रहा था। अनाज के बोरे भर गए थे, सोने चांदी के सिक्के बक्से में थे। यह सब कुछ कैसे हुआ? उसने हैरानी से पूछा। रामलाल ने इधर उधर देखा और हकलाते हुए बोला, सब भगवान की कृपा है। लेकिन सुमति को यकीन नहीं हुआ। रात को जब रामलाल सो गया तो उसने घर पर नजर रखना शुरू की। आधी रात को उसने देखा कि वही रहस्यमयी औरत उनके घर में घुस रही थी। औरत ने धीरे से रामलाल के कान में फूंक मारी और रामलाल अचानक उठकर नींद में चलने लगा। वह घर से बाहर गया और जंगल की ओर बढ़ा। सुमति चुपचाप उसके पीछे गई। घने जंगल में जाकर वह औरत रामलाल को एक पुराने मंदिर में ले गई। वहाँ बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। सुमति का कलेजा कांप उठा। वह समझ गई कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। सुमति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, यह चुड़ैल तुम्हारे पति का जीवन धीरे धीरे चुरा रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो रामलाल कुछ ही दिनों में मर जाएगा। तो हमने क्या करना होगा? सुमति ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें रामलाल को उसके वश से छुड़ाना होगा। जब अगली बार चुड़ैल उसे बुलाए तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना और यह ताबीज अपने पति के गले में डाल देना। सुमति ने वैसा ही किया। अगले ही दिन जब चुड़ैल फिर से आई तो जैसे ही उसने रामलाल पर फूंक मारी, सुमति ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल चीखने लगी, यह क्या कर रही हो, इसे रोको। लेकिन सुमति और तेज पढ़ने लगी। जैसे ही उसने ताबीज रामलाल के गले में डाला, चुड़ैल जलने लगी और भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। रामलाल को जब होश आया तो सुमति ने उसे सारी बात बताई। रामलाल ने कहा, मैं कितना मूर्ख था जो मेहनत से भागता रहा। उस दिन के बाद रामलाल पूरी तरह बदल गया।
वह मेहनत करने लगा, खेतों में सुमति का साथ देने लगा और धीरे धीरे उनका जीवन खुशहाल हो गया। मैजिक टेल्स फॉर किड्स।